हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई डेली न्यूज़ शो में। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और नाइजीरिया के बारे में और उनके अपडेट्स को जानेंगे दोस्तों। दरअसल बात ऐसी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया पर अभी हाल-फिलहाल में एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने ये साफ-साफ कहा है कि नाइजीरिया में रीजनल जेनोसाइड हो रहा है, यानी नाइजीरिया में जो आतंकवादी हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों को मार रहे हैं और बड़ी संख्या में क्रिश्चियन धर्म के लोग की हत्याएँ हो रही हैं। तो अब बात करते हैं कि नाइजीरिया के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वो क्यों कहा है? दरअसल बात ऐसी है कि अभी से कुछ दिनों पहले किसान और चरवाहों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे, ऐसी खबर आ रही है। तो उसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन का जेनोसाइड हो रहा है। अब नाइजीरिया में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों कि नाइजीरिया एक साउथ अफ्रीका में एक देश है, जिसमें इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं और बाकी के जो 50% हैं, उसमें से ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग हैं, बाकी और दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया पर यह आरोप लगाया है और ये आरोप नाइजीरिया के लिए एक बहुत बड़ा आरोप है। और उन्होंने नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें साफ-साफ ये धमकी दे दी है, ये चेतावनी दे दी है कि अगर वहाँ के जो सरकार हैं और वहाँ की जो प्रशासन है, अगर इस जेनोसाइड को नहीं रोकती है, तो अमेरिका डायरेक्ट हमला करेगा नाइजीरिया पर। तो इस पर नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मैसेज दिया है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं नाइजीरिया पर, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो दरअसल 15 साल पहले हुआ था और उसमें भी जो नाइजीरिया में जो आतंकवादी संगठन रह रहे हैं या रह रहे थे, उन्होंने मुस्लिम लोगों को मारा था, यानी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उनका जेनोसाइड हुआ था। लेकिन अगर ये बात सही है तो ट्रंप नाइजीरिया पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो इसका जवाब साफ-साफ है कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ की नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और साथ ही वहाँ मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नाइजीरिया साउथ अफ्रीका का एक देश है और वो साउथ अफ्रीका में सबसे अमीर देशों में आता है। दूसरी बात ये है कि नवंबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट टिनुबू से भी मुलाकात की थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी तरह से बातें हुई। दोनों देशों के बीच बहुत सारे डील्स भी हुए, जिसमें कि नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैसेस भी शामिल थी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे से पहले बीच में नाइजीरिया और भारत के बीच ऑयल का जो ट्रेड था वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन पीएम मोदी के जाने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये बातें हो रही हैं कि नाइजीरिया और भारत के बीच नेचुरल ऑयल ट्रेड और मिनरल्स का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। यानी इससे कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि नाइजीरिया से भारत फ़ायदा ले या नाइजीरिया से भारत का ऑयल और नेचुरल गैस का डील हो? जिस तरह से ट्रंप अग्रेसिव हो रहे हैं और रीजनल जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। वो भी तो भारत में आतंकवादियों को भेजता रहता है, टेररिज्म करता रहता है। तो आज तक ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। भारत में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत में टेररिस्ट भेजता है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप पाकिस्तान पर इतना कड़ा एक्शन कभी नहीं लेते, या ट्रंप से पहले भी जितने भी राष्ट्रपति हुए, उन्होंने आज तक कभी भी पाकिस्तान पर इतना कड़ा एक्शन नहीं लिया है दोस्तों, जितना कड़ा एक्शन ट्रंप नाइजीरिया पर ले रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये साफ-साफ निकलता है कि नाइजीरिया में चूँकि ऑयल है, नेचुरल गैसेज हैं, मिनरल्स हैं, तो उस पे कब्ज़ा जमाने के लिए ट्रंप ये सब आरोप लगा रहे हैं।
खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अपनी एक सेना की टुकड़ी को भी नाइजीरिया भेज दिया है और उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को साफ साफ कह दिया है कि अगर नाइजीरिया अपने यहाँ के टेररिज्म पर रोक नहीं लगाता तो अमेरिका वहाँ फंडिंग करना भी रोक देगा। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों नाइजीरिया के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। अभी अमेरिका और वेनेजुएला की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कब वेनेजुएला पर आक्रमण कर देगा। हो सकता है कि आज रात में आक्रमण कर दे, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला पर हमला कर दें। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं दोस्तों कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों है। दरअसल यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह साफ साफ कहा है कि वेनेजुएला जो है वो ड्रग्स टेररिज्म करता है, यानी वो ड्रग्स की तस्करी करता है और वो ड्रग्स की तस्करी करते हुए उस ड्रग्स को अमेरिका में भेजता है, जिससे अमेरिकी युवा उस ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो यूएस में कोलंबिया और मेक्सिको से कहीं ज़्यादा ड्रग्स आते हैं। वो लोग कहीं ज़्यादा, यानी वेनेजुएला से ज़्यादा ड्रग्स जो स्मगल होते हैं वो कोलंबिया और मेक्सिको से होते हैं। तो एक बार फिर से ट्रंप पर यह सवाल उठता है कि आखिर वो वेनेजुएला पर ही आरोप क्यों लगा रहे हैं, कोलंबिया या मेक्सिको पर आरोप क्यों नहीं लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वेनेजुएला में भी बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल पाई गई है और ये आज से नहीं, बहुत सालों से दुनिया को पता है कि वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा तेल और गैस के भंडार हैं। इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं और यही कारण है कि वेनेजुएला अपने यहाँ से तेल नहीं निकाल पाता है और ना ही किसी देश को बेच पाता है। और यही कारण है कि वेनेजुएला आज के डेट में बहुत ही करीब हो चुका है। पैसों की तंगी है वहाँ पे दोस्तों, बहुत ज़्यादा तंगी है। तो अब वेनेजुएला अपने देश को चलाने के लिए कुछ तो करेगा, यानी वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, वो अपने देश को चलाने के लिए कुछ तो करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने सीधा वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर दी है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि चुनावी कैंपेन में ट्रंप का एक स्लोगन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव बनाने की नीति ये कहाँ तक सही है। आप कभी नाइजीरिया पे दबाव बनाते हैं, कभी वेनेजुएला पर दबाव बनाते हैं, कभी भारत पर दबाव बनाते हैं। तो भाई अगर अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो आप अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए अमेरिका ही के ही अंदर कुछ काम कीजिए ना। दूसरे देशों में लूट मचाने की कोशिश क्यों कर रही है ये अमेरिका की सरकार। पूछने वाले लोग तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ट्रंप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद अमेरिका के अंदर जॉब, बिजनेस, नई फैक्ट्रीज़ ये सब लगा सकें और युवाओं को जॉब दे सकें। खैर, इन सब बातों को छोड़ देते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर हमले करने की क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, उनके अपडेट्स मैं आपको बताता हूं दोस्तों। उन्होंने वेनेजुएला में 16,000 से ज़्यादा सैनिकों को भेज दिया है। साथ ही 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट्स को भी वेनेजुएला भेज दिया है दोस्तों। और यही नहीं, कैरेबियन सागर में प्यूर्टो रिको नाम का एक द्वीप है जो कि अमेरिका के कब्ज़े में था। जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका उस द्वीप का यूज़ करता था, लेकिन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों, अमेरिका इस द्वीप का यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप प्यूर्टो रिको का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे अपने फाइटर जेट्स F-35, 8 वॉरशिप्स, टैंक्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स ये सभी भेज दिए हैं। और वहाँ पे यूएस के सैनिक फिर से अपने बेस को बनाने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, यूएस का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत है जिसका नाम USS गेराल्ड आर फोर्ड है, उसकी भी तैनाती उन्होंने वहाँ पर कर रखी है। और ये जो प्यूर्टो रिको द्वीप है वो अमेरिका से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से वेनेजुएला की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है दोस्तों। और यूएस का जो ये सबसे बड़ा युद्ध पोत है, इस पर 10 से ज़्यादा अमेरिका के फाइटर जेट्स आ सकते हैं और साथ ही बहुत तरह की मिसाइलें भी इस पर आ सकती हैं।
यानी कि उन्होंने वेनेजुएला को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर रखा है। हालांकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, वो भी चुप नहीं बैठे हैं। वो सबसे पहले रशिया गए, वहाँ से मदद मांगी, चीन गए, वहाँ से भी उन्होंने कुछ मदद मांगा है, और ईरान भी गए। यानी कि जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मादुरो हैं, वो उन सभी देशों के पास गए हैं जो कि अमेरिका के सीधे एंटी हैं, और रशिया सीधे तौर पर वेनेजुएला में अपनी मदद भेज रहा है, और मिसाइल्स भी भेजी जा रही हैं रशिया के तरफ से। अभी हाल फिलहाल में, यानी कि कुछ दिन पहले रशिया ने अपना एक जहाज़ भेजा था जिसमें टैंक्स, मिसाइल्स, सोल्जर्स ये सभी थे दोस्तों। यानी कि रशिया जो है वो वेनेजुएला के साथ हमेशा से रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ये आरोप लगाते रहे हैं कि 2019 और 2023 के इलेक्शंस में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, वो गलत तरीके से जीते हैं। उनकी जीत नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के रिजल्ट को ज़बरदस्ती अपने फेवर में कराया है। दूसरी बात ये है कि ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। अभी पिछले ही महीने नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और वो नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के मारिया कोरिनो मचाडो को मिला था, और ये विपक्ष की नेता हैं। और जब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था तो मचाडो ने सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक्स कहा था। तो हो सकता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मादुरो को हटाकर मचाडो को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हों, ताकि वेनेजुएला पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए, और वहाँ के जो नेचुरल गैस हैं और नेचुरल ऑयल हैं उस पर कब्ज़ा कर लें, और अमेरिका पूरी दुनिया में तेल का बादशाह बन जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि अमेरिका ने किस तरह से 2003 में इराक पर हमला किया था, और इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, उन्हें अपने कब्ज़े में लिया था, और 2006 में सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दे दी थी। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका वहाँ के तेल के कुओं पर कब्ज़ा चाहता था। इराक में जो अमेरिका ने जो हमले किए थे वो झूठे आरोप लगाकर हमले किए थे। आज तक इराक में केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स या परमाणु वेपन्स आज तक इराक में नहीं मिले हैं। ट्रंप खुद को शांति का दूत कहते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का मतलब हमला करना होता है, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ हमला करे, बचाव ना करे। तो ये सिर्फ हमले की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को शांति का दूत बताते हैं। तो इन्हें आखिर शांति नोबेल पुरस्कार मिले तो कैसे मिले? दूसरी तरफ अगर रूस की बात करें तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये मिली है कि रशिया में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला है, यानी अंटार्कटिक महासागर में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला है, और ये तेल का भंडार इतना बड़ा है कि सऊदी अरब का तेल भंडार भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। इस नई जानकारी से अमेरिका काफ़ी टेंशन में आ गया है, और साथ ही दुनिया के और भी जो देश हैं वो सोच में पड़ गए हैं। लेकिन अब रूस को अपने ही देश में इतना बड़ा तेल का भंडार मिला है, तो रशिया अब रुकेगा नहीं। यानी दुनिया में अभी जो चल रहा है वो तेल का खेल चल रहा है, और इस तेल के खेल में कहीं तीसरा वर्ल्ड वार ना हो जाए। और ट्रंप जिस तरह से फैसले पर फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से एग्रेसिव फैसले ले रहे हैं, हो सकता है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से ही शुरू हो। अब इस तेल के खेल में क्या होता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी दोस्तों। इस पर आपका क्या कहना है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।